Hello everyone, welcome to Maths World. I am Sohail Ali and in this lecture we will talk about linear equation in two variables. So let's start the lecture. So this topic is very important for every class of students. अगर आप 8th क्लास में हो या 9th में हो या 12th में हो या फिर आप लोग बीएससी एमएससी की स्टडी कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. सो जहां पर भी इक्वल टू का साइन होता है सबसे पहले तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं. इक्वेशन हम किसे कहते हैं जिसमें कौन सा साइन होता है, इक्वल टू का साइन होता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं. उसके बाद एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, वेरिएबल का पावर 1 हो. जैसे यहाँ पे 4x इक्वल टू 3, यहाँ पर भी इस इक्वेशन में वेरिएबल x का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है. वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल जो अल्फाबेट्स है उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं. जैसे x है, y है, इसी को क्या बोलेंगे, हम वेरिएबल बोलेंगे. सो वेरिएबल से यहाँ पे x, y, यहाँ पे वेरिएबल है x. उसी तरह 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 3, इसमें भी इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, m है. सो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है मींस 1 है, यहाँ पे m का पावर कुछ नहीं है मींस 1 है. सो यहाँ पर तीनों इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है उसके पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मींस 1 है. x का पावर 1, y का पावर 1. सो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हो और वेरिएबल्स का पावर 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. So I hope you understand the topic. What is mean by linear equation in two variables? So linear equation in two variables में क्या होना चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल है एंड वेरिएबल का पावर 1 है, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. There are many ways to solve linear equation in two variable, like elimination method. सो फर्स्ट मेथड जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है वो है एलिमिनेशन मेथड. उसके बाद नेक्स्ट होती है क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल से भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं. और नेक्स्ट मेथड जो यूज की जाती है वो होती है ग्राफिकल मेथड. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम इन तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रेमर्स रूल एंड थर्ड इज ग्राफिकल मेथड. 3 मेथड्स होती है जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं. दो इक्वेशंस अगर एक साथ आती है तो हम उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 3x plus 2y equals to 10, 2x plus 4y equals to 5. So these two equations, this pair of equations called as the simultaneous equations, because जब when linear equation in one variable हो, linear equation in one variable, for example 4x equals to 2, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. x इक्वल्स टू 2 एंड 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के उस साइड ये डिवीजन में होगा. सो x इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4, x इक्वल्स टू 1/2. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन इजीली बी सॉल्व. इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को. बट इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते. 4x plus 3y equals to 6, इस एक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है जिसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं.
अब ये दो इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड, क्रेमर्स रूल एंड ग्राफिकल मेथड। सो फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे 3a plus 5b equals to 26 and a plus 5b equals to 20. These are the simultaneous equation. ये linear equation in two variables है, so दो equations है, that's why we called it simultaneous equation. और simultaneous equation को solve करने के लिए first method that is elimination method का हम यहाँ पे use करने वाले हैं। So elimination method में सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, दोनों इक्वेशंस को as it is यहाँ पे लिखना है। 3a plus 5b equals to 26 and a plus 5b equals to 20. So this is our equation number 1 and this is our equation number 2. Now check the coefficients. What is mean by coefficient first of all? So a का coefficient यहाँ पे 3, b का coefficient यहाँ पे 5 and a का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है मींस 1 है, b का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है। कोएफिशिएंट मींस जो उसके साथ में होगा, जो भी उसके साथ में होगा वेरिएबल के, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट। सो एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले हमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे चेक करना है कि किसका कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है। सो हम देख सकते हैं कि b का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है एंड b का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 5 है। दैट्स व्हाई हम इन दोनों इक्वेशंस को अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज b का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है, b का कोएफिशिएंट भी सेम है, साथ ही साथ साइन भी सेम है। b का कोएफिशिएंट 5 है जो प्लस 5 है एंड यहाँ पे भी b का कोएफिशिएंट प्लस 5 है। कोएफिशिएंट भी सेम, साइन भी सेम, दैट्स व्हाई वी हैव टू माइनस दिस इक्वेशंस। अगर कोएफिशिएंट सेम होगा बट साइन डिफरेंट हो तब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, दोनों इक्वेशन की एडिशन हम यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है। सो सब्सट्रैक्ट करते हैं। 3a में से a जाएगा तो बचेगा 2a, 5b में से 5b गया तो 0, 26 में से 22 जाएंगे तो बचेगा 4। सो a इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4। सो a की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल चुकी है, फर्स्ट वेरिएबल हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब सेकंड वेरिएबल हमको अगर फाइंड करना है सो हम किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू 2 को पुट कर देंगे। सो पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम a की वैल्यू 2 पुट करने वाले हैं। सो 3 into 2 plus 5b equals to 26, 3 2s are 6 plus 5b equals to 26, so 5b equals to 26 minus 6, because here प्लस का 6 है उस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, so 26 minus 6 यहाँ पे हो जाएगा 20, b equals to हमें मिलेगा 20 upon 5, so 5 4s are 20, so b equals to 5 1s are 5, 5 4s are 20, so हमको मिल गया है a equals to 2 and b equals to 4। So this type, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। मींस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।